नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज.4401 और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के बजट 2025-26 के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से विकास के 4 इंजन पर बात करेंगे। ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं है, बल्कि ये वो 4 पहिए हैं जिन पर चलकर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, तो विकसित भारत कैसे मिलेगा रास्ता, इसके लिए समझते हैं। तेज गति जीडीपी ग्रोथ 10% का लक्ष्य है। वर्तमान में अभी हम 7.6% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। समावेश क्या है, विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आत्मनिर्भरता, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन इंजनों की जरूरत क्यों है। पहला पॉइंट है तेज गति। कल्पना कीजिए आप 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, जो कि हमारी वर्तमान जीडीपी की दर है। लेकिन हमें अपने विकसित भारत के लक्ष्य पर समय से पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 10% तक बढ़ाना है। दूसरा, विकास समावेशी होना चाहिए, यानी एक छोटे गांव का किसान, एक महिला उद्यमी और एक कारीगर, हर किसी की जेब में पैसा पहुंचना चाहिए। और तीसरी, आत्मनिर्भरता, ये वाला पार्ट, ताकि अगर दुनिया में कोई आर्थिक तूफान आए तो भी हमारे देश में जरूरी सामान की कमी ना हो। जैसे अब यूक्रेन और रशिया का वार देख रहे हैं, देश पूरा खराब हुआ पड़ा है। ऐसी स्थिति अगर भगवान न करे कभी आए, अगर होती है, तो हमारे देश में किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। पहले इंजन की बात करते हैं, जो कि है कृषि ग्रामीण शक्ति का आधार। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो ग्रामीण शक्ति का आधार बहुत जरूरी है। मिशन क्या है, जो दालों का आत्मनिर्भरता या आयात कम करने का लक्ष्य है। जो हम लोग अभी भी जो बहुत सी दालें जिनको हम बाहर से मंगाते हैं, उनको हमें कम करना है। कैसे कम करना है वो भी हम नीचे बात करेंगे। दूसरा है नई योजना, पीएम धन धान्य कृषि 100 कम उत्पाद वाले जिलों पर फोकस करना है। टेक्नोलॉजी में नैनो यूरिया और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना है, जिसमें आप ड्रोन सुविधा सारी चीजें आती हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसको डिटेल से समझते हैं हम पहले इंजन को। पहला इंजन है कृषि, जिसका मुख्य फोकस है दालों में आत्मनिर्भरता। अगर हमारे किसान इतना उत्पाद करने लगे कि हमें दालों का आयात इंपोर्ट शून्य करना पड़े, तो हमारा करोड़ों रुपए बचेगा। इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 कम उत्पाद वाले जिलों के किसानों को उन्नत बीज और ट्रेनिंग देगी। साथ ही नैनो यूरिया जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मिट्टी भी बचेगी और परिवहन का खर्च भी। इसका सीधा असर यह होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी और हम खाद्य सुरक्षा में पूरी तरह से सुनिश्चित होंगे। अगले पॉइंट पे इंजन 2 पे एमएसएमई सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता। लोन की सुविधा, क्रेडिट गारंटी योजना में वृद्धि, आसान और सस्ता लोन, सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों में बड़ी कटौती, टेक्नोलॉजी में एआई अपनाने के लिए फंडिंग करेगी। इंपैक्ट क्या पड़ेगा इससे, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा, सबसे ज्यादा नए रोजगार होंगे। इसको डिटेल में समझते हैं एमएसएमई को। दूसरा इंजन है एमएसएमई सेक्टर, जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। क्रेडिट गारंटी योजना में वृद्धि से जैसे छोटे व्यापारियों को जिन्हें नई मशीन खरीदनी है, बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों के सरलीकरण से बेवजह के लाइसेंसिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, जैसे आप ड्रोन वगैरह अगर यूज करना हो उसके लिए सब्सिडी देगी, जिससे एक कपड़ा व्यापारी अपने इन्वेंट्री को एआई सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सके। याद रखें, जब एक छोटा कारीगर अपना बिजनेस बड़ा करता है तो वो हमेशा 4 से 5 लोगों को नया रोजगार ही जरूर देता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे इंजन पे। तो ये है तीसरा इंजन, निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव। क्या पॉइंट है 4, सरकारी खर्च। कैपेक्स तो 11.21 लाख करोड़, जीडीपी का ये करीब हमारा 3.1% है। फोकस क्या किस पे करना है, सड़क, रेलवे, पोर्ट और शहरी विकास। इससे क्या होगा, असर क्या पड़ेगा, 1 रुपए के खर्च से अर्थव्यवस्था को 3 रुपए का लाभ, मल्टीप्लायर इफेक्ट इस पे करेगा। और इम्पैक्ट क्या होगा इससे, बेहतर सड़कें, कम लॉजिस्टिक्स लागत, तेज गति। इसको थोड़ा विवरण से समझते हैं। तीसरा इंजन है निवेश। सरकार 11.21 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय कर रही है। ये पैसा सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक बनाने पर खर्च होगा। इसका फोकस लॉजिस्टिक को मजबूत करना है। इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जब सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो वह पैसा मजदूरों, सीमेंट और स्टील कंपनी की जेब में जाता है, और ये लोग उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं, जिससे 100 रुपए का निवेश 300 रुपए का बिजनेस पैदा करता है। इम्पैक्ट, आपके शहरों के पास नया हाईवे बनेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है ना, वो बहुत कम हो जाएगा और इससे नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। अब हम बात करते हैं इंजन 4 की, जो है निर्यात, वैश्विक बाजार तक पहुंचना। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पे क्या 4 पॉइंट है। इसकी रणनीति क्या है, निर्यात संबंधों में मिशन का गठन करना। दूसरा क्या है, उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना। जैसे अपने इंडिया में आगरा का पेठा हो गया, और इसको मैं उदाहरण में आगे बताऊंगा। दूसरा बनारस की साड़ी हो गई। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे। सुधार क्या करना है, एयरपोर्ट और पोर्ट पर लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान करनी है, जो कि अभी बहुत कठिन है। इंपैक्ट क्या होगा इससे, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा विवरण से समझते हैं इसको। और भारत अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। निर्यात संबंध मिशन के तहत नए देशों के साथ व्यापार समझौते के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारे उत्पादों पर टैक्स कम हो। और एक जिला एक उत्पाद योजना के आगरा पेठा, जो मैंने अभी बताया था, या
बनारस की साड़ी जैसे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा ताकि इन्हें सीधे दुबई या न्यूयॉर्क के बाजारों में बेचा जा सके। इम्पैक्ट क्या होगा इससे, जब हम विदेश को माल बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डॉलर मिलता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और हमारी करेंसी मजबूत होती है, यानी रुपया। जितना भी हमारा डॉलर बढ़ेगा उतना हमारा पैसा मजबूत होगा। चौथा है, अब ये चारों एक साथ काम कैसे करेंगे इसको भी हम समझते हैं। चारों इंजन जो है, क्योंकि इनको एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी कहीं और जा रहा है और तीन कहीं और जा रहे हैं तो एक नहीं हो पाएगा, तो इसको भी समझते हैं। देखिए, चार इंजन एक साथ कैसे काम करते हैं, इनका तालमेल क्या है। तो तेज आर्थिक चक्र क्या है, एमएसएमई के बढ़ने से निर्यात बढ़ता है, बिल्कुल सही है। कृषि बेहतर होने से एमएसएमई को बल मिलता है। निवेश बेहतर लॉजिस्टिक देकर सबको समर्थन देता है, बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा विवरण से समझते हैं, तालमेल कैसे बैठता है। अब ये इंजन अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान ने टमाटर उगाए, एमएसएमई ने उसे सॉस बना लिया, सरकार ने बेहतर सड़कें दे रखी हैं, वह सॉस विदेश चला गया, नतीजा किसान को अच्छा दाम मिला, एमएसएमई ने नौकरियां दी और देश को डॉलर मिला। यही है चार इंजनों का तालमेल जो आर्थिक चक्र को तेजी देगा, यही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2047 तक हमको हर हाल में विकसित राष्ट्र बनना ही है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इस पर बात भी कर लेते हैं एक बार। निष्कर्ष यानी एक उज्जवल भविष्य की ओर यह एक दीर्घकालीन रणनीति है। इसमें आपकी हमारी सबकी भागीदारी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका कंक्लूजन मैं एक बार और पढ़ लेता हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, विकास के चार इंजन मैंने समझाया आपको। यह सिर्फ बजट की बात नहीं है, बल्कि अगले 25 साल की रणनीति है जो हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। हर एक इंजन अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को ताकत देता है और चारों मिलकर भारत को उसकी पूरी आर्थिक क्षमता तक ले जाएंगे। आपको यह उदाहरण कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।